बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 7.5 में आप सीखेंगे एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल। जैसे कि सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आप कौन सा एंगल बना रहे होते हैं, आपकी नज़र कौन सा एंगल बना रही होती है ज़मीन के साथ, या अपनी जो आपकी नज़र है उसके हॉरिजेंटल लेवल में अगर आप देखो तो आप जब ऊपर देखते हैं तो आपकी नज़र एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है, लेकिन जब आप बुलंदी पे हों और नीचे की तरफ देखें तो वो फिर आपकी नज़र क्या बना रही होती है, कौन सा एंगल बना रही होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम एक्सरसाइज 7.5 में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि सूरज के साथ जो सन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपने फाइंड करना है। इफ़ अ 6 feet मैन कास्ट आ 3.5 feet शेडो, अगर एक 6 feet का इंसान जो है वो उसका साया, एक 6 feet का मैन है, ठीक है, 6 feet का मैन है और उसका साया जो है वो कितना बन रहा है, 3.5 feet का। तो ऐसी सूरत में आपने क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ट्री है और इसका जो शेडो बन रहा है वो है 40 मीटर। अब शेडो आपको पता है कहाँ बनता है, ज़मीन पे बनता है ना, तो ये कितना बन रहा है, 40 मीटर्स, ठीक है। ये शेडो है 40 मीटर्स और when the angle of elevation of the sun is, इस वक्त एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन कितना है, that is 25 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। आपने जो ट्री है इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो आपके पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस का रिलेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड tan थीटा, ठीक है, या tan अल्फा भी कह सकते हैं, कोई भी एंगल को नाम जब आप दे रहे हैं। सो जहाँ पे हमने अल्फा दिया है तो मैं अल्फा लिखूंगी। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर तो आपको नहीं मालूम लेकिन बेस आपको मालूम है, सो आपने बेस की जगह बेस की वैल्यू लिख देनी है। परपेंडिकुलर की जगह आप चाहें तो h लिख दें, ठीक है,
और उसके बाद अल्फ़ा की जगह आप क्या लिखोगे 25 डिग्री। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अल्फ़ा की जगह आपने 25 डिग्री लिखा, परपेंडिकुलर की जगह आपने एच लिखा, बेस की जगह आपने 40 लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करके इसको आपने यहाँ पे ये देखिए 40 है ना, तो इसको आप उधर लेके जाओगे तो 40 जो होगा वो tan 25 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह एच की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एक्यूट एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन द लेडर मेक्स विद द ग्राउंड। आपने लेडर जो ज़मीन के साथ एंगल बना रही है वो वाला एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों आपको बेस भी मालूम है, आपको हाइपोटेनियस भी मालूम है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस का रिलेशन करते हुए आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस थीटा। सो आपने कॉस थीटा लिखना है या कॉस अल्फ़ा लिखना है और देन आपने वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। बेस की जगह आपने क्या लिखना है 5 एंड परपेंडिकुलर की जगह बेस ओवर परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लिखते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाए और समझ भी आपको इजली आ जाए, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब आप कॉस को उधर ले जाए ताकि सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू मालूम हो जाए, तो वो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। फिर मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट के साथ कॉस आप प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, या आप चाहें तो टेबल से भी लिख सकते हैं वैल्यूज़। आपने वैल्यू लिख के देखा तो ये आपके पास आ गया 75.5 डिग्री। ये डेसिमल में है, आपने इसको मिनट्स और सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो वो मैंने आपको मेथड 7.3 में समझाया है, उसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल है उसकी बेस 25 फीट है एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट और इसकी हाइट क्या है 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। यहाँ बेस के साथ जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहेंगे जिसको, ये आपने फाइंड करना। तो बच्चों बहुत ही ईजी। द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल है उसकी बेस 25 फीट है और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट और इसकी हाइट क्या है 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। यहाँ बेस के साथ जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहेंगे जिसको, ये आपने फाइंड करना। तो बच्चों बहुत ही ईजी है। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan अल्फ़ा बनेगा और tan अल्फ़ा के मुताबिक मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो करवाया था उसी तरह से ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च आप यहाँ से करते हैं तो वो एंगल कौन सा बना रहा है ग्राउंड के साथ 80 डिग्री। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स। जब ये जो रॉकेट है ये 5000 मीटर ट्रेवल कर लेते हैं तो उस वक्त इसका आपने अल्टीट्यूड मालूम करना है, यानी कितनी ये बुलंदी पर है। तो आपने परपेंडिकुलर मालूम करना है और आपको हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज कॉल्ड व्हाट? साइन थीटा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का फार्मूला लगाया और वैल्यूज रिप्लेस की। ठीक है, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन और साइन में उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई करके एच का आंसर यानी रॉकेट की हाइट मालूम कर ली, कहाँ तक वो पहुँच चुका है। नेक्स्ट इज एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 400 meter wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal.
हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगेन्स टू डिसेंड। अब इसमें क्या है कि अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि जो प्लेन है वो तो आपने बताना है कि वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है, दूर होगा प्लेन जब पायलट नीचे उतरना शुरू करेगा। तो फिर आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपने बेस फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है यानी कितनी बुलंदी पर है जहाज इस टाइम, और कितना एंगल बना रहा है, अल्फा दिया हुआ है, आपने बेस मालूम करना है। तो अगेन परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपोर्टिंग वायर जो है वो एक पोल जो है ग्राउंड पर उस पे से उसके मिडल पे से गुजर रही है। द वायर मेक्स an angle of 78.2 with the ground and touch the ground 3 meters from the base of the pole। ठीक है, वो ज़मीन के साथ जो वायर है वो एंगल कौन सा बना रही है, 78.20, और ज़मीन पर वो कितनी, ज़मीन से यानी ज़मीन पे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो कितनी दूर है, 3 मीटर्स। ठीक है, बेस ऑफ द पोल से, पोल का जो बेस है उससे कितनी दूर है, 3 मीटर्स। और आपने क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, पोल के मिडल में ये वायर लगी हुई है और वो ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रही है और ज़मीन से कितनी, ज़मीन पर कितनी आगे गई हुई है, 3 मीटर्स। सो आपने अब उस पोल की हाइट मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए tan अल्फ़ा आपको क्या दिया हुआ है, tan अल्फ़ा होता है BC ओवर AC। ठीक है, आपने BC ओवर AC में वैल्यूज़ लगाई। अच्छा, BC की वैल्यू क्या है, देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था कि वो इसके मिडल में वायर लगी हुई है, तो पूरी हाइट जो है वो पोल की कितनी है, h। तो मिडल में जब वायर लगी होगी उस वक्त पोल की हाइट क्या होगी, h/2 मिडल होने की वजह से। ठीक है, हाफ हो जाएगी और डिवाइडेड बाय AC है। AC आपको गिवन है 3, सो आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अल्फ़ा आपको गिवन है 78.2, आपने अल्फ़ा की भी वैल्यू लगा दी। अब tan 78.2 फाइंड करें और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद आपने h/2 दूसरी साइड पे था तो आपने 2 बीच साइड पे लाया तो वो 20 से मल्टीप्लाई हो गया और इस तरह से h की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज अ रोड इज इंक्लाइन एट एन एंगल 5.7 डिग्री। ठीक है, रोड जो है वो इंक्लाइन बना हुआ है, इस तरह से सरफेस बनी हुई है, उसकी एक स्लोप बनी हुई है। ठीक है, सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप रोड स्टैंडिंग फ्रॉम सी लेवल। अगर हम ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो कितना चलते हैं, 2 मीटर चलते हैं। और हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, तो अगर हम इस तरह 2 मीटर ऊपर जा रहे हैं इस एंगल से तो हम सी लेवल से कितना ऊपर है, मीन्स कि हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और हमें हाइपोटेनियस गिवन है। जब आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन होता है तो आप कौन सा फार्मूला लिखेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा के। अल्फा भी आपको गिवन है, सो आप तमाम वैल्यूज इनमें रिप्लेस करें और आंसर ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। ये कह रहे हैं कि एक घर है और उस घर की जो टॉप पे जो है ना क्या बन, एक घर है और उस घर की जो टॉप पे जो है ना क्या बन लगा हुआ है, एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, टॉप पे एंटीना लगा हुआ है और वो जो टॉप से जो एंगल बन रहा है ना, छत की जो टॉप से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 17 डिग्री। ठीक है,
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना, और उसके ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है उसका एंगल ज़मीन से क्या बन रहा है 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो आपने क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ घर की हाइट मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये क्या था, घर की हाइट से लेकर ज़मीन तक का एंगल, और ये घर की हाइट जो हमने मालूम करनी है वो है h। फिर उसके बाद ऊपर पोल जो है वो उसकी हाइट का जो एंगल बन रहा है वो है 21.8 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो क्या क्या आपको इन्वॉल्व करना है, परपेंडिकुलर इन्वॉल्व करना है और बेस को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, h है, और बेस क्या है कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए उसको AC लिखोगे। लेकिन 10 70 यानी उस वक्त जो एंगल बन रहा है ज़मीन के साथ वो क्या है 17। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी इक्वल होते हैं, 10 की इक्वल होता है। सो आपने 10 17 लिख लेना है। ठीक है, अब 10 17 पे आपने वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको जो है क्रॉस में इसको चेंज कर लें इनकी जगह, ताकि इस साइड पे सिर्फ आप AC को रहने दें। ठीक है, अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC, ADC कहाँ है, यहाँ देखें, ये रहा A D एंड देन C। ADC ट्राइंगल में क्या है कि इसका जो है परपेंडिकुलर CD, इसका जो परपेंडिकुलर CD है उसको आप बेस के साथ डिवाइड करेंगे तो अगेन 10 का फार्मूला बनेगा। लेकिन इस वक्त आपका जो अल्फ़ा है वो क्या है 21.8 डिग्री। सो आपने इस अल्फ़ा के साथ भी 10 पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी। ठीक है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो इधर क्या हुआ हुआ है, CD को आपने BC प्लस BD क्यों लिखा, ये देखें ये था CD, और इसको हमने क्या क्या लिखा है BC प्लस BD। ठीक है, BC प्लस BD लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे देखें CD की जगह हमने क्या लिख दिया BC प्लस BD, क्योंकि वो जो है दो टुकड़े समझो उसके यही हैं। ठीक है, और नीचे आपने AC को एज इट लिख देना है। अब BC किसकी इक्वल है, BC इज H। सो आपने BC को रिप्लेस कर दिया H से। लेकिन BD क्या है, BD है एंटीना की लेंथ, जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 फीट। ठीक है, तो आपने इसकी जगह आप क्या लिख, इस तरह से आपने AC की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे, यहाँ पे देखें अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे AC की वैल्यू आपने ये फाइंड कर ली और एक दफ़ा पहले भी आपने AC की वैल्यू फाइंड की है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर कर लो, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल रखने के बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने H वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर देनी है और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो H के साथ मल्टीप्लाई होगा वो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।